शब्बीर ने सुहावा में एक ऐसी माँ को देखा है जिसकी आंखें 17 बरस से मुसलसल अश्कबार हैं। उसका बेटा फजर की नमाज पढ़ने गया था मगर लौट कर ना आया। एकदम तोड़ती उम्मीदों की लम्हा ब लम्हा कहानी आप भी देखिए। हैंगर पर टंगा हुआ ये सूट आज से 17 बरस पहले मैट्रिक के 16 साल तालिब इल्म गुलाम अहमद ने ईद पर अपने लिए दर्जी से सिलवाया था। ये सूट आज 17 साल बाद भी सुहावा में रहाइश पजीर गुलाम अहमद की माँ के लिए सबसे कीमती असासा है, क्योंकि ये उसके उस बेटे का सूट है जो उसे कभी ना पहन सका। ईद पर सिलवाए गए सूट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलाम अहमद का कद काट कैसा रहा होगा और माँ अपने जवान होते बेटे की कितनी बलाएं लेती होगी। मगर गुलाम अहमद एक दिन घर से ऐसा गया कि आज तक लौट कर ही नहीं आया। बेटा लौट कर घर नहीं आया तो माँ ने कुरान शरीफ की तलावत शुरू कर दी। दुआएं मांगने लगी कि ऐ पालने वाले मेरे बेटे को लौटा दे, उसकी हिफाजत कर, माँ से मिलवा दे। माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, खुदा के हुजूर सजदा रेस हो गई। ऐ माबूद मेरे जिगर का टुकड़ा लौटा दे, मेरा गुलाम अहमद मुझसे मिलवा दे। फिर माँ को लगा कि जैसे उसकी दुआ सुन ली गई। उसकी आंखों ने अर्श को हिला दिया था। दरवाजे पर दस्तक होती तो माँ तड़प कर उठ जाती। ये तो बिल्कुल वैसी ही दस्तक थी जैसी गुलाम अहमद दिया करता था। बूढ़ी माँ कमरे से हड़बड़ाकर गेट की जानिब लपकती, आंगन पार करती, गेट खोलकर बाहर झांकती। उसे यकीन था कि उसका बेटा अभी अंदर आएगा और अपनी माँ से लिपट जाएगा, उसके कदमों को चूमेगा और उससे खाना मांगेगा, कोई जिद करेगा, किसी बात की फरमाइश करेगा। मगर जब माँ बाहर निकलती तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। हर तरफ वीराना ही वीराना, दूर तक वीरानी, खालीपन। माँ के हाथ पांव फूल जाते। मैट्रिक का तालिब इल्म गुलाम अहमद आज से 17 बरस पहले घर से सहरी करके फजर की नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन घर लौट कर ना आया। ईद के लिए सिलवाया गया सूट उसका मुंतजिर रहा, लेकिन 17 बरस गुजर गए। अब माँ का सब्र जवाब देता जा रहा था। वो थी और उसके बेटे की तस्वीर। कभी अपने शौहर और दीगर घर वालों को लेकर घर से बाहर निकल जाती, रिश्तेदारों से मिलकर रोती, हर आंख अश्कबार हो जाती। सब्र का दामन सबके हाथ से छूटता जा रहा था। गुलाम अहमद की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो नमाजी बच्चा था, सीधा सादा, फर्माबरदार। आज उसको 17 साल हो गए, नमाज पढ़ने के लिए गया। अल्लाह करे ये मेरी आवाज उस तक पहुंचे, वो सुने, मुझे देखे और मुझे जल्दी मिल जाए। मेरा गुलाम है। अगले दिन वो बिजली चली जाती थी, उसने कपड़े इस्त्री किए, 2 जोड़े। मैंने कहा 2 किस लिए कर रहे हो? कहता है कल जुमा, मैंने जुमा पढ़ना। एक ईद गुजरे, बेटा छुट्टी ना आए तो माँ कितनी परेशान होती है। गुलाम अहमद को गए हुए ये 34 सीधे 17 साल 34 सीधे। गुलाम अहमद को घर से गायब हुए महीने बीत गए और फिर साल गुजरने लगे, लेकिन गुलाम अहमद की माँ को न जाने क्यों यकीन था कि उसका बेटा लौट कर आएगा। अपने गुमशुदा बेटे को याद करते करते जब माँ थक जाती और मायूसी की आखिरी सतह पर पहुंच जाती तो अचानक अपने उस बेटे की कब्र पर पहुंच जाती जो मादर वतन का दिफा करते हुए सिर्फ 30 बरस की उम्र में शहीद हो गया था। शायद माँ अपने शहीद बेटे से कहने आई थी कि उसका भाई लापता हो चुका है और वो 17 बरस से उसका रास्ता देख रही है। शब्बीर ने जब लापता जवान बेटे की माँ को अपने शहीद बेटे की कब्र पर देखा तो उसका दिल कांप गया। एक बेटा तो मादर वतन पर माँ ने कुर्बान कर दिया था और उसकी कुर्बानी पर उसे फख्र भी था, लेकिन दूसरा बेटा तो कहीं लापता हो गया था और ऐसा गायब हुआ कि कहीं से कोई खबर तक नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था माँ की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी, मगर अचानक उसे यूं लगा कि अब ज्यादा देर नहीं होगी, उसका बेटा अब घर लौट आएगा, क्योंकि शहीद और लापता बेटे की माँ को उसके दिल गिरफ्ता खाविर ने यकीन दिलाया था कि उसका बेटा उसकी आखिरी सांस से पहले जरूर लौटेगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब हम अकेले लेटे हुए होते हैं ना, आपस में उसकी अपनी बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि
मेरी जब आखिरी सांसें होंगी ना, मेरी जब ये पता होगा कि रूह निकलने वाला है, तो दरवाजे की ठक ठक की आवाज आएगी ना, तो मुझे यही महसूस होगा कि गुलाम ये बड़े वाला बेटा जो ये तो पाकिस्तान की खातिर शहीद हो गया, तो वो तो अल्लाह के घर गया था। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे जरूर मिलाएगा और इंशाअल्लाह मिलाएगा मेरा अल्लाह। गुलाम अहमद के घर में गुज़िश्ता 17 बरस से उसका इंतजार किया जा रहा है। माँ को यकीन है कि उसका बेटा जिंदा सलामत है। गुलाम अहमद की माँ को जहां से भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती, वो उधर का रुख कर लेती। जिस माँ का जवान बेटा गुम हो जाए वो आखिर करे तो क्या करे। शब्बीर ने देखा कि दिल गिरफ्ता माँ मजारों के चक्कर लगा रही थी। खुदा के बरगजीदा बंदों को वसीला बनाकर बेटे की सलामती और वापसी की दुआएं करती थी। माँ की झोली खाली हो गई थी और वो अपनी झोली भरना चाहती थी। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गुलाम अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट वाकई के 1 महीने के बाद सोहावा पुलिस स्टेशन में लिखवा दी गई थी, मगर पुलिस को क्या पड़ी थी कि वो इस जंजाल में पड़े। शब्बीर का कहना है कि उससे लापता जवान बेटे की माँ का दुख नहीं देखा जाता। शब्बीर ने दुआ की है कि खुदा करे कि गुलाम अहमद सही सलामत बरामद हो जाए ताकि उसकी माँ के दिल को करार आ सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नामालूम भत्ताखोर की धमकी आमेज फोन कॉल्स ने इलाके के ताजरों का जीना दूभर कर दिया था, और यह भत्ताखोर इस कदर चालाक था कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे। एक शख्स इंतहाई घबराहट और परेशानी के आलम में थाने में दाखिल हुआ और हेड मुहर्रिर के पास पहुंचकर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। जी फरमाइए, क्या मसला है? इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशानी में आया हूँ। मुझे कोई 10 लाख रुपए भत्ता मांग रहा है फोन पे। अच्छा, बैठ जाएं आप। और जरा मुझे ये बताएं कि कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, ये तो मैं नहीं जानता कौन है, बस फोन पे धमकी दे रहा है कि अगर 10 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लूंगा। अच्छा, नंबर दिखा जरा मुझे। देखिए सर, ये नंबर है। हेड मुहर्रिर ने उस शख्स का फोन लिया और उसे गौर से देखने लगा और फिर नामालूम कॉलर को उसने कॉल मिला दी, मगर फोन बंद था। फिलहाल तो ये नंबर बंद है, लेकिन मैंने नंबर नोट कर लिया है। हम पता करते हैं, आप घबराएं नहीं। घबराऊं कैसे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप फिक्र मत करें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इन भत्ताखोरों तक पहुंच जाएंगे। आप तसल्ली से अपने घर जाएं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। वो शख्स थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद जरा सहमा थाने से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच गया। अभी वो घर में दाखिल हुआ था कि उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। उसने फोन कान से लगाया तो ये उसी मुबैना भत्ताखोर की कॉल थी। ठीक है, कहाँ पहुँचानी है रकम? तुम रकम का बंदोबस्त करके रखो, मैं वक्त और जगह बता दूंगा। और हाँ, ज्यादा चालाकी दिखाई तो समझ लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझे? ठीक है। डरा सहमा शख्स घर में दाखिल हुआ तो सामने उसकी साली नजर आई, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 बरस थी। बहनोई के अचानक आ जाने पर वो घबरा सी गई। शायद वो चोरी छुपे किसी से फोन पर बात कर रही थी। बहनोई ने एक सरसरी नजर 17 साला लुबना पर डाली, लेकिन उससे बातचीत किए बगैर उसके पास से गुजरता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी खोलकर अपनी चेकबुक निकाली। थोड़ी देर वो चेकबुक के सफात उलट पलट कर देखता रहा और फिर चेकबुक खामोशी से अपनी जगह रख दी। बहनोई कमरे से निकलकर चला गया तो उसकी साली दबे पांव कमरे में दाखिल हो गई। जब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया कि काफी देर तक कमरे में
कोई नहीं आएगा। उसने अलमारी खोलकर चेकबुक निकाल ली। जैसे ही उसने चेकबुक खोली, उसमें 10 लाख रुपए का एक क्रॉस चेक मौजूद था। साली ने एहतियात से क्रॉस चेक फाड़ लिया और उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गई और इत्मीनान से टीवी खोलकर उसे देखने लगी। लुबना का बहनोई भत्ताखोर की फोन कॉल्स के बाद पहले ही जहनी अजियत का शिकार था और अब 10 लाख का क्रॉस चेक चोरी हो जाने के बाद उसका शक उसकी साली की तरफ जा रहा था। लुबना, मेरा चेक गायब है, तुमने देखा है? नहीं भाईजान, कहाँ रखा था आपने चेक? रखना कहाँ था, यही चेकबुक में था, किसी को पेमेंट करनी थी। पता नहीं भाईजान, वहीं ढूंढे, वहीं रखा होगा। कहाँ ढूंढूं, उसी जगह रखा था चेकबुक के अंदर, और तुम्हारे अलावा तो कोई है भी नहीं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे शक नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। समझ गई भाईजान, आप मुझे चोर समझ रहे हैं। जा रही हूँ मैं अपने घर। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। लुबना, लुबना नाराज होकर अपने बहनोई के घर से चली गई थी, जबकि बहनोई शदीद गुस्से, निदामत और परेशानी के आलम में हाँप रहा था कि इसी दौरान उसी भत्ताखोर की कॉल आ गई। जी कौन? क्या हुआ 10 लाख का? भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी बड़ी रकम का मैं कैसे बंदोबस्त करूंगा? मुझ पे रहम करो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कल तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना। भत्ताखोर ने धमकी देने के बाद फोन बंद कर दिया था। उधर लुबना बहनोई के घर से निकलकर अपने घर पहुंच चुकी थी और अपने किसी क्लास फेलो को फोन कर रही थी। हेलो आमिर, मेरा एक काम कर दो यार। आमिर, मेरा चेक कैश करवा दो, बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, मेरे घर के पास जो चौक है वहां आ जाओ, मैं तुम्हें वहां चेक दे दूंगी और बाइक पे आना। लुबना अभी कम उम्र थी या उसे ये बात मालूम नहीं थी कि किसी दूसरे शख्स के नाम का क्रॉस चेक अपने या किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं जमा कराया जा सकता, और ये बात शायद उसके दोस्त को भी मालूम ना था। उस दिन लुबना का दोस्त जब चेक लेकर बैंक में दाखिल हुआ तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है। फिर उसने हेल्प डेस्क पर बैठी लड़की के सामने चेक रख दिया। लड़की ने डिपॉजिट वाउचर स्लिप उसके सामने रख दी। जी, किसके नाम पर जमा होगा ये चेक? ये लुबना के अकाउंट में जमा करना। मगर इस पर तो किसी और का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे क्या मालूम? आपको किसने दिया ये चेक? ये मेरी क्लास फेलो है लुबना, ये उसने मुझे दिया था। ये अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं आपका मसला हल कराती हूँ। बैंक के अमले ने लुबना के दोस्त को शक की बुनियाद पर पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस लुबना की तलाश में थी। उधर 10 लाख का चेक चोरी होने और भत्ताखोर की मुसलसल धमकी आमेज कॉल के बाद लुबना का बहनोई अपना जहनी तवाजुन होता जा रहा था। वो हर वक्त खिड़कियों और दरवाजों को चेक करता रहता और दरवाजों में ताले डाल कर रखता। फोन की घंटी बजती तो उसका दिल धड़कने लगता। उस दिन फोन की घंटी बजी तो उसने भत्ताखोर की कॉल समझकर फोन कान से लगा लिया, मगर उधर से उसकी साली लुबना बोल रही थी। जी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। भाईजान, मैं बोल रही हूँ लुबना। किसका इंतजाम कर रहे हैं आप? अरे मैं समझा भत्ताखोर का फोन है। भत्ताखोर? भाईजान, क्या हो गया आपको? आप कब से इतने डरपोक हो गए? अच्छा ये बताएं, चेक मिल गया आपको? नहीं, पता नहीं, जमीन खा गई आसमान। वैसे मुझे हैरत है, पुलिस ने एक भत्ताखोर को पकड़ा तो है। तुम शायद जानती हो, आमिर नाम का लड़का है। तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है, तुम तो जानती होगी। आमिर? मगर उसके पास चेक कहां से आया? पता नहीं, मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जी भाईजान, मैं भी पता करती हूँ।
लुबना को अंदाजा हो गया था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब उसका बहनोई उसे जेल की हवा खिलवा देगा। वो बेचैनी के आलम में इधर से उधर टहल रही थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को मालूम हुआ है कि लुबना के बहनोई को जिस नंबर से कॉल्स की जा रही थी, उसी नंबर से और लोगों से भी भत्ता मांगा जा रहा था और ये सिलसिला तकरीबन 3 माह से जारी था और पुलिस भत्ताखोर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। लुबना के चेक कैश कराने की कोशिश करने वाले दोस्त को हिरासत में लेने के बाद पुलिस का दावा था कि अब वो भत्ताखोर के बहुत करीब पहुंच चुकी है। रात का वक्त था। पुलिस एक मकान में खामोशी से दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन एक कमरे से बोलने की आवाज आ रही थी। पुलिस एहलकार दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। पैसा कब और कहाँ पहुँचाना है ये मैं तुम्हें खुद फोन करके बताऊंगा। पैसा लाते वक्त किसी को साथ लेकर मत आना। कॉल ट्रेस की जा चुकी थी। मैं वक्त और जगह बता दूंगा, और हाँ, ज्यादा चालाकी दिखाई तो समझ लेना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। पुलिस एहलकार के फोन में जो आवाज आ रही थी वो किसी मर्द की आवाज थी जो किसी ताजिर को भत्ता अदा करने की धमकी दे रहा था। मर्द की आवाज सुनकर पुलिस वाला दंग रह गया। उसने कानों से फोन उठाया तो कमरे से जो आवाज आ रही थी वो किसी लड़की की आवाज थी। तुम्हारा घर, तुम्हारा दफ्तर, तुम्हारे बच्चे, सब पता है। 40 लाख से एक पैसा कम नहीं। पुलिस अजीब मखमसे में फंस गई थी। मर्द और औरत की आवाजों ने पुलिस को बौखला कर रख दिया था। कल शाम 5 बजे तक अगर पैसे नहीं मिले बस तो फिर। अब पुलिस एहलकारों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो दरवाजे पर लात मारकर अंदर दाखिल हो जाती। पुलिस ने यही किया। एक पुलिस एहलकार ने जब लात मारकर दरवाजा खोला तो उसके सब साथी अंदर दाखिल हो गए। कमरे में हैंड्स अप की आवाज गूंजने लगी। पुलिस ने हल्ला मारकर जैसे ही मुबैना भत्ताखोर के सर पर पीछे की जानिब से बंदूक की नाली रखी, भत्ताखोर ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। पुलिस हैरान रह गई। ये वही 17 साला लड़की लुबना थी जिसने अपने बहनोई का चेक चोरी किया था। लुबना को चेक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश लुबना ने बताया कि न सिर्फ वो चोर थी बल्कि वो एक भत्ताखोर भी थी। इस जादूगर हसीना की अनोखी वारदात का तरीका आप इस बयान में देखिए। हाँ भाई, तो ये सब कुछ कैसे किया तूने? मेरे लिए लोगों को भत्ते की कॉल बहुत आसान हो गई थी, कुछ करना ही नहीं पड़ता था। एक दिन मैंने अपनी मोबाइल फोन की एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया तो मेरी आवाज मर्दाना आवाज में तब्दील हो गई। बस फिर क्या। मोबाइल दो अपना। ये अपना नंबर डायल किया है मैंने। अब मुझसे बात करो और बताओ कि किस एप्लीकेशन से ऐसा हो रहा था। हेलो, मैं खतरनाक तंजीम से बात कर रही हूँ। तुम रकम का बंदोबस्त करके रखो, मैं वक्त और जगह बता दूंगा। अच्छा, तो ये गेम था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि लुबना महज शुगल के लिए मर्दाना आवाज तब्दील करके लोगों को डराती थी और भत्ते के लिए धमकी आमेज कॉल किया करती थी। उसने ना सिर्फ अपने बहनोई को ऐठा था
बल्कि उसने खतीर रकम के लिए एक ताजिर को भी कॉल की। शब्बीर ने पेशावर की इस फूलन देवी की दीदा दिलेरी पर हैरत का इजहार किया है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मुबैना भत्ताखोर लुबना की जमानत हो गई है, क्योंकि उसे उसके बहनोई ने माफ कर दिया है और लुबना ने जिस ताजिर से पैसे ऐंठे थे वो भी वापस कर दिए हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। में और पूरी एक झलक के बाम का रश लोग खान कैमरों का की तरफ जाहिर खान बरामद हो, मीडिया उसे घेर ले। मीडिया के नुमाइंदों और अवाम का रश बढ़ता जा रहा था और अस्पताल के गार्ड्स मीडिया और अवाम को वहां कर रहे थे। खान से ऐसा काम इसके बाद में जान ले शख्स नहीं था। मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदे एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश और बहस व तकरार में मामला उलझता जा रहा था। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने अभी जाहिर खान की सूरत भी नहीं देखी थी, लेकिन उसे यह मालूम हो गया कि जाहिर खान कोयटा का रिहायशी था, होलसेल मेडिसिन का कारोबार करता था और कुछ ही अरसे पहले कोयटा से कराची आया था। शब्बीर हकायक जानने के लिए कोयटा रवाना हो गया। शब्बीर ने देखा कि जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे एक अस्पताल से निकल रहा था। शब्बीर खामोशी से जाहिर खान का पीछा करता रहा। वो दोनों रक्षा में सवार हुए और फिर थोड़ी देर में अपने घर पहुंच गए। शब्बीर की नजर जब जाहिर खान और उसकी बीवी पर पड़ी तो वो दोनों बहुत उदास नजर आ रहे थे। शब्बीर चंद लम्हों के लिए ठिठक गया, क्योंकि जाहिर खान शक्ल सूरत से तो बहुत शरीफ आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में शब्बीर पर तमाम सूरत हाल जाहिर हो गई। तेरे को अब शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। तुम क्या बात करते हैं? हम दूसरी शादी नहीं करेगा। हमारा शादी को 10 साल हो गया, मगर हम अभी तक माँ नहीं बन सका। वो देखो, अल्लाह का रहमत से कभी मायूस नहीं होता है। हमको यकीन है कि अल्लाह ताला हमको औलाद जरूर देगा। जाहिर खान 10 बरस से बेऔलाद था, लेकिन अस्पताल वालों के लिए वो वीआईपी क्यों बना हुआ था? यही बात शब्बीर के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। एक दिन जाहिर खान घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। क्या बात है, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो तेरे को औलाद चाहिए था ना, हमने फैसला कर लिया है, हम यतीम खाने से एक बच्चा गोद लेगा। काम तो नेक है, मगर मेरी भी तो बात सुन लो। बोलो। जाहिर खान की बीवी ने शौहर से सरगोशी की तो वो खुशी से उछल पड़ा। मेरे को तो यकीन नहीं आते। हाँ, अभी डॉक्टरनी का फोन आया था, उसने रिपोर्ट भी सुनाई है। 2 बच्चे का बाप बनने वाला है। वाह, ओ खुदा पाका, तेरा लाख लाख शुक्र है। आमीन। जाहिर खान 16 बरस के बाद बाप बनने जा रहा था और यही वजह थी कि वो अपनी बीवी को किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाना चाहता था। स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी। जाहिर खान अपनी बीवी का हाथ थामे रेल में सवार हो गया। थोड़ी देर में
करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। वो दोनों कराची जा रहे थे। सफर के दौरान जाहिर खान को ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। उसके ख्यालों में बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे खेलते कूदते दंदना रहे थे और जाहिर खान उस बच्चे के तस्वुर में खोया हुआ था जिसे अभी 16 साल बाद दुनिया में आना था। शब्बीर की नजर में ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनमें शादी के काफी अरसे के बाद लोग औलाद वाले होते हैं, लेकिन जाहिर खान का केस एक ऐसा केस था जिसने उसे मीडिया के सामने वीआईपी बना दिया। जाहिर खान अपनी बीवी के साथ अस्पताल में था और लेडी डॉक्टर उसकी बीवी के मुआयने के बाद कोई रिपोर्ट लिख रही थी। आप इसकी शौहर हैं? जी डॉक्टर। उसने और उसकी बीवी ने दिन रात सिर्फ एक बच्चे की तमन्ना में दुआएं मांगी थी और अब अल्लाह मियां ने उन्हें एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 बच्चों की बेहक वक्त पैदाइश की खुशखबरी दी थी। और यही वो वजह थी जिसने पूरी मीडिया की नज़रों में जाहिर खान को वीआईपी बना दिया था। 4 बेटियां हो गई थी और एक बेटा था और एक बेटी की जो है वो उसकी डेथ हो गई है और बाकी जो है वो NICU में है। 16 साल हो गए शादी को। ये पहले बच्चे हैं आपके? जी हाँ, ये फर्स्ट है। क्या बनाएंगे इन बच्चों को? इंशाल्लाह इनको अच्छी तालीम कराएंगे और कोशिश करूँगा कि डॉक्टर बना लूँ। शब्बीर का कहना है कि खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, वही बेहतर जानने वाला है। वो जब चाहे जिसको चाहे नवाज दे, क्योंकि वो देखता भी है और सुनता भी, चाहे कोई उसे देखे न देखे मगर वो जरूर देखता है। शब्बीर का कहना है देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। घर के बारे में अब तक की यही तहकीक है कि घर की एक छत होती है, दीवारें होती हैं, लेकिन चिनियोट में एक ऐसा घर भी है जिसकी ना तो छत है और ना ही दीवारें। आप ही देखिए। दरिया के किनारे लगी इस बड़ी सी कश्ती में जो लोग सवार हो रहे हैं वो मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि ये सब एक ही कश्ती के सवार हैं। ये कश्ती दरिया के इसी किनारे या ज्यादा से ज्यादा दरिया के बीच में चक्कर लगाकर इसी किनारे पर वापस आ जाती है, क्योंकि इस कश्ती और इसके सवारों को दरिया पार करने का कोई शौक नहीं। ये किश्ती मिल्कियत है मोहम्मद अफजल नामी एक मजदूर की और ये मजदूर अपने अहवाल में मस्त रहता है। ये है मोहम्मद अफजल, जिसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आता है और जिसे हालात और मौसम की सख्तियां भी उदास नहीं कर पाती। शब्बीर ने जब मोहम्मद अफजल, उसकी कश्ती और उसके सवारों को देखा तो शब्बीर को लगा जैसे बहुत सारे लोग पिकनिक पर निकले हुए हों। शब्बीर ने औरतों को इस कश्ती में खाना पकाते देखा। कुछ लड़कियां घास फूस और लकड़ियों से टोकरियां बुनती नजर आईं। ये सब कुछ अजीब और अनोखा सा लगा। अफजल का इन लोगों से क्या ताल्लुक था? क्या किसी खानदान ने अफजल की कश्ती किराए पर ली थी ताकि वो पिकनिक बना सके, या कोई और बात थी? आप भी देखिए। जी नहीं, ना तो कश्ती किराए पर हासिल की गई थी और ना ही ये लोग पिकनिक मनाने निकले हुए थे। ये बहुत सारे लोग खाना बदोश भी नहीं थे कि अपना ठिकाना बदलते रहें, बल्कि ये कश्ती और कश्ती का किनारा इन लोगों का मुस्तकिल ठिकाना था। शब्बीर ने सोचा कि शायद मोहम्मद अफजल ने खुदा तरसी के लिए इतने सारे लोगों को कश्ती में पनाह दी हुई है, लेकिन शब्बीर का ये ख्याल भी गलत निकला। ये लोग जिन्हें आप कश्ती और कश्ती के बाहर देख रहे हैं, 1-2 रोज से नहीं बल्कि लंबी मुद्दत से इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन की रोशनी में टोकरियां बनाकर अपना रोजगार पैदा करते हैं और जब दिन ढल जाता है तो मोहम्मद अफजल की कश्ती में जाकर सो जाते हैं। इतने सारे लोग एक कश्ती के सवार हैं, लेकिन कश्ती का मालिक
कई कश्तियों का सवार है। मोहम्मद अफजल ने 40 बरस पहले फैसला किया था कि जब उसमें घर बनाने की सकत नहीं तो क्यों ना एक छोटी सी कश्ती बनाकर जिंदगी गुजार दी जाए। फिर मोहम्मद अफजल की शादी हुई, उसके बच्चे हुए और वो सब यहीं पलने लगे। शब्बीर को ये जानकर इंतहाई हैरत हुई कि मोहम्मद अफजल जैसे आजाद, मनिश और गम से बेनियाज शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 शादियां की थी। चारों बीवी हयात हैं और अपने शौहर के साथ इस बड़ी सी कश्ती में मजे की जिंदगी गुजार रही हैं। अफजल की 4 बीवियों से उसके 25 बच्चे हैं। सब के सब मेहनत कश हैं, माँ बाप के अताअत गुजार हैं। पूरा दिन अफजल की बीवियां और बच्चे गर्मी हो या सर्दी कश्ती में या कश्ती से बाहर टोकरियां बुनते रहते हैं। फिर अफजल उन टोकरियों को दरिया पार ले जाकर छोटे से बाजार में बेच आता है और जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। शब्बीर ने इस अजीब और गरीब शख्स से बात की तो वो खासा मुतमईन नजर आया। बीवी बच्चे 20-25 बच्चे नो ते 6 बीवियां 2 मर गई 4 हैं। पेट पालने को मच्छी शच्ची फाड़ के बच्चे नु खलाई ने टोकरे बना के आटा दिला ढे गई तो वो खलाई मेहनत मजदूरी करते दरिया चो जी ये सारा कुछ करे और गुंजाइश जो कोई नहीं कोठे दी बोए दी सर साहब और की करना साडे कोल ना कोई बोए लवन दी जाए ना कोई कोठे बनावन दी वाह है सन जी अस 40 साल तो ऐसे दरिया च टोकरे छब्बे दी काम करने को मच्छी फाड़ते खा ले ते आप दी रोजी करने इत्थे। शब्बीर काफी देर तक मोहम्मद अफजल और उसके घर वालों को देखता रहा। शब्बीर को वो सब के सब अपनी जिंदगी से मुतमईन नजर आए, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश, ना कोई तमा न लालच न किसी से दुश्मनी, बस अपने दस्तों बाजू पर भरोसा और खुदा का शुक्र। 40 साल से शहर की आसाइशों से दूर दरिया में लकड़ी की कश्ती में रहने वाला मोहम्मद अफजल अपने बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहा है। शाहिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, चिन्योट। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।